सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय 108 आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। छल्लक श्री 105 कबीर सागर जी महाराज की जय। उपकार करने वाले का कभी अपकार नहीं होता। जिसने जिसके साथ उपकार किया उसने उपकार का बदला उपकार में ही चुकाया है। अगर आपने अच्छे मन से उपकार किया है, उसके जीवन के उत्थान के लिए आपने उपकार किया है और उस उपकार का बदला लेने का भाव आपके मन में नहीं है कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं, ये भी मेरा उपकार करे, तो ये व्यापार हो गया। ये उपकार नहीं है, ये व्यापार। अगर आप अपना कर्तव्य मानकर जिसको जिसकी आवश्यकता है और आप सक्षम हैं और आपने उसके कष्ट का निवारण करने के लिए जो भी उपकार किया है, वह नियम से कभी ना कभी तुम्हारे उपकार का बदला पाई पाई से चुकाएगा। पाई पाई से, पहले एक पाई चलती थी, फिर उसके बाद एक अधन्ना चलता था, फिर एक पैसा चलता था,
फिर 2 पैसे चलते थे, फिर 1 अन्नी चलती थी, फिर 2 अन्नी चलती थी, फिर 4 अन्नी चलती थी। ऐसे पहले के सिक्के जो थे वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते थे। पाई पाई चुकाएगा उपकार करने वाला, जिस दिन वो सक्षम हो जाएगा और तुम्हारे उपकार को जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ऐसा हमने एक जगह नहीं अनेकों जगह पढ़ा है, अनेकों जगह का दृश्य हमने अपनी आंखों और अपने कानों से सुना है। बड़े बड़े दुश्मन होने के बाद भी वह उपकार करने के लिए तैयार रहता है। बहुत देखा मैंने, पहले वह मित्र था, उसका बहुत उपकार किया गया, मित्रता टूट गई, मित्रता टूट गई, मगर जिसका उपकार किया था वह उपकार भूला नहीं, भूला नहीं उपकार। यही एक सज्जन व्यक्ति की, सज्जन पुरुष की पहचान होती है कि उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं। उपकारी को कितने भी तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएं, मगर उपकारी को सदा याद रखना। और जो व्यक्ति उपकारी को याद रखता है वह व्यक्ति का उपकार कभी ना कभी चुकाया जाएगा। इच्छा मत करना कि मैंने इनके साथ इतना किया और इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। ये दिमाग में भी नहीं लाना, स्वप्न में भी नहीं लाना। अगर ये परिणाम तुम अपने जीवन में लाते हो तो तुमने उपकार नहीं किया। तुम उस साहूकार सेठ के समान हो, जिस साहूकार सेठ ने वक्त पर पैसे तो दिए हैं किसी कम अमीर व्यक्ति को, किसी छोटे व्यक्ति को उसकी समस्या का निदान करने के लिए पैसे तो दिए, मगर मनमाना ब्याज भी उसने जोड़ना शुरू कर दिया है। वो दे रहा है, वो कहता मुझे 50,000 चाहिए, तू 1 लाख ले जा ना यार, मैं तो बैठा हूं तेरा सेठ, तू ले जा। नहीं सेठ जी, मुझे 50 की ही जरूरत है। नहीं तू तो 1 लाख ले जा, चिंता मत कर। और बाजार में 1 रुपया सैकड़ा चल रहा है और तुमने 3 रुपए सैकड़ा जोड़ दिया। और साहूकार लिख करके तुम बैठे हो कि मैं साहूकार हूं, गरीबों का मसीहा हूं, मैं लोगों का उपकार करने के लिए बैठा हूं, हर दुख दर्द को मिटाने के लिए मैं सहयोग देता हूं, सहयोग देता हूं। मगर सहयोग किसे कहते हैं? उपकार किसे कहते हैं? सहयोग देकर के भूला जाता है, उपकार करके भूला जाता है। उपकार करने के बाद उपकारी उसे याद नहीं रखता, सहयोग करने के बाद सहयोग करने वाला उसे याद नहीं करता, भूल जाता है। मगर जिसके साथ सहयोग किया है, जिसका उपकार किया है, वह अपने जीवन के अंत समय तक उसके उपकार को याद रखता है, कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। यही उपकार कहलाता है। वो तो व्यापार है कि जो ब्याज पर पैसे दिए जा रहे हैं उसकी समस्या का फायदा उठाया जा रहा है, उसकी गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है। एक घटना स्मरण में आ गई। आप पावापुरी गए होंगे, गुजरात बॉर्डर पर, माउंट आबू के नीचे। और एक भैरवनाथ का भी स्थान है और एक पावापुरी है। हम जब सूरत से बिहार करते हुए लौट रहे थे तो माउंट आबू भी हम करीब 15 दिन रुके होंगे और वहां से बिहार करते करते राजस्थान में प्रवेश कर रहे थे। तो वहां एक पावापुरी बनी हुई है, श्वेतांबर भाई ने बनाई है। जब हम गए तो वहां 6400 गायें उनकी गौशाला में थी। एक एक गाय के लिए एक एक पंखा था। शाम को सूर्यास्त के बाद
गाय को पानी भी नहीं दिया जाता था। चारा, सानी, भूसा की तो बात बहुत दूर की बात हो गई। पानी भी नहीं पीते थे, देते नहीं थे। तुम्हारा प्यासे रखते थे? नहीं। दिन भर जी भर के खाने के लिए दिया जाता था। खूब सानी बनाई जाती थी। जो भी उन गायों का भोजन होता है वो उन्हें जी भर के दिया जाता था, भरपेट दिया जाता था। मगर उनके जीवन की एक बड़ी आदर्श घटना है केवी सिंघवी। केवी सिंघवी की बात है। उन्होंने एक पद यात्रा निकाली अपने एक माल गांव से 200 किलोमीटर की, और उसमें उनके साधु शायद 500 या 5000 थे और पब्लिक थी। हालांकि उन्होंने जो उपकार किया, उनका इंटेंशन क्या था वो जाने में व्यक्त नहीं करना चाहता, मगर जो उपकार जैसे लगा मुझे वो मैं बताना चाहता हूं। वो अभी वर्तमान में बॉम्बे आदि में रहते हैं, और जब वो अपने गांव से उन्होंने पदयात्रा निकाली तो जिस गांव में पदयात्रा रुकती थी उस गांव के सारे लोगों से पूछते थे उनके आदमी कि आपने कोई कर्ज तो नहीं लिया, बेटी के लिए शादी के लिए कोई कर्ज तो नहीं लिया, विवाह के लिए कोई कर्ज तो नहीं लिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कर्ज तो नहीं लिया। अगर लिया है तो आप मुझे अपना नाम लिखाइए, कहां से लिया है, कितना लिया है, कब लिया है, ये बताइए। और उस परिवार का पूरा कर्ज वही चुकाते थे। अब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कम से कम 30-35 साल पुरानी बात होगी शायद, क्योंकि 2004-5 के बीच तो हम तो वहां थे। और उन्होंने प्रत्येक गांव में ऐसा कर्ज चुकाया, और 5 लड्डू या 2 लड्डू देते थे, उसमें एक अंगूठी निकलती थी सोने की, लोगों को बांटते थे। उस गांव का पूरा निमंत्रण करते थे, पूरा निमंत्रण करते थे, और 65 करोड़ रुपया उस पद यात्रा में उन्होंने खर्च किया। उनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, मगर उन्होंने वापस नहीं लिया, तो ये उपकार ही हम उसे मानेंगे। इंटेंशन क्या था वो हम यहां व्यक्त नहीं कर सकते, मगर उपकार किया। पूरे 200 किलोमीटर के फासले में हर गांव के अंदर, और आज भी बताते हैं, मैं जब आचार्य श्री के साथ था, जब वो 1 लाख रुपया प्रतिदिन दान के लिए निकालते थे, और आज मुझे पता चला है भी कुछ साल पहले कि आज वो 5 लाख रुपया प्रतिदिन दान के लिए निकालते हैं। पलंग से नीचे उतरते ही 5 लाख का चेक कट जाता है, फिर उसके बाद पलंग के नीचे पैर रखते हैं। कई गौशालाओं के लिए पैसा देते हैं। इन्हें उपकार खूब करते हैं। हम भी अपने आप को टटोलें कि हम उपकार करने के बाद कितनी उससे महत्वाकांक्षा रखते हैं। याद दिला देते हैं, अगर कोई खटपट हो जाए, भूल गए वो दिन, भूल गए क्या था तुम्हारे पास, हमारे पिताजी ने तुम्हें पैरों पे खड़ा किया है, हमारे यहां खाना खाते थे तुम्हारे परिवार के लोग, तुमने उपकार नहीं किया, उपकार नहीं किया, तुमने उसे जलील किया है, उसे दुखी किया है। नहीं खिलाते तो बहुत अच्छा था,
नहीं खिलाते तो बहुत अच्छा था, भूखा मर जाता, कोई गम नहीं था, मगर तुमने खिला करके उल्हाइना दे दिया, खिला करके उल्हाइना दे दिया तुमने, उसे कितनी वेदना हुई होगी कि मेरी गरीबी का, मेरी मजबूरी का कितना फायदा उठा रहे हैं लोग। हे भगवान, मैं मर जाता तो अच्छा था। कर सकता है भाव, क्योंकि आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बस इज्जत सलामत बची रहे, इज्जत सलामत बची रहे। मगर हम तो उसे बीच बाजार में नंगा कर देते हैं। जब हमें मत चढ़ता है, हम सामने वाले को बीच बाजार में नंगा कर देते हैं और इतना सुनाते हैं, इतना गड़े मुर्दे उखाड़ करके उसके सामने रख देते हैं। क्या नहीं किया भैया हमने इनके साथ में? जरा पूछो, बोलो, तुम्हें सब मालूम है ना हमने क्या क्या नहीं किया। और आज ये हमारा दुश्मन बन रहा है। अभी दुश्मन था नहीं वो, अब हो जाएगा, अब बन जाएगा वो दुश्मन तुम्हारा। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने जले में नमक मिर्ची का पानी छिड़का है, तुमने जले में नमक मिर्ची का पानी छिड़का है। अब ये जलन, ये वेदना, ये तड़पन उसके प्राण ले लेगी, प्राण ले लेगी। तुमने उपकार किया था तो किसके लिए किया था? उपकार का बदला चुकाने के लिए, चुकवाने के लिए नहीं बंदो। उपकारी तो वो कहलाता है कि उपकार करके भूल जाता है। उसे कोई याद भी दिलाए कि तुमने मुझे नहीं। एक बहुत अच्छी घटना याद आ गई। एक नौजवान बहुत गरीब परिस्थिति में था। वो कभी पेपर बेचता, कभी बिस्कुट बेचता, कभी कुछ बेचता और लोगों के घर घर जाया करता था, बेचता था। एक दिन उसे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई थी, बहुत जोरों से प्यास लगी हुई थी। उसने दरवाजा खटखटाया एक परिवार का। वहां से एक ज्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी बालिका वहां से निकली। अब उसने कहा, बहन एक गिलास पानी पिला दे, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। उसने कहा, भैया तू इतनी धूप में कितना परेशान हो रहा है, बैठ जाओ। अब वो एक गिलास दूध लेकर के आई, उसने एक गिलास दूध पिला दिया और फिर एक गिलास पानी ला करके कहा कि अभी पानी मत पीना, कुल्ला कर लो, थोड़ी देर बैठो और जब ये तुम्हारा पसीना सूख जाए तुम पानी पी लेना। उसने पानी पी लिया और उस बिटिया के पैर छू करके वो चला गया। बात गई, रात गई, दोनों एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिले। उस बिटिया का पाणी ग्रहण हो गया। अचानक ऐसी भयंकर बीमारी आ गई उसे कि उसके नगर के डॉक्टरों ने उसे किसी बड़े नगर में रेफर कर दिया, बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसे भेज दिया गया। और उसका इलाज चला। कई महीनों के बाद वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद जब उसके पास बिल जाना था दवाई का, आज के जैसे माहौल नहीं था पहले। आज तो मरीज तड़प रहा हो फिर भी कहते हैं पहले ऑपरेशन के पैसे जमा करो। आज के जमाने में तो डॉक्टर मुर्दे को भी एडमिट कर लेता है। मुर्दे को एक हॉस्पिटल ने
व्यक्ति को मरा घोषित कर दिया, उसका सर्टिफिकेट, इसी राजस्थान की घटना, नगर का नाम नहीं बता रहा हूं, और सत्य घटना। और जब उसे मृत घोषित कर दिया एक हॉस्पिटल ने, मृत्यु सर्टिफिकेट दे दिया गया, मगर न जाने उसके परिवार का एक व्यक्ति एक दूसरे हॉस्पिटल से क्यों नाराज था, और उस हॉस्पिटल में उस मरे हुए व्यक्ति को ले गया और कहा, सर देखो ये बेहोश टाइप के हैं, आदि आदि जो भी आप कहते हैं। उस हॉस्पिटल वाले ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि 2,15,000 रुपए आप जमा करिए, इनका ऑपरेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। 2 घंटे के अंदर उसने 2,15,000 रुपए जमा कर दिए और धीरे से उसने पुलिस को फोन कर दिया। डॉक्टरों ने 2,15,000 की रसीद भी जो भी देते हैं वो सब दे दी और कहा ठीक। और वो भी अंदर पहुंच गया। उन्होंने कहा तुम कैसे आए, तुम बाहर चलो। बोले वाह, हमारा मरीज है, हम मरीज के बिना कैसे जा सकते, बाहर रहेंगे। बोले भाई हम ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे, परिवार का कोई व्यक्ति, केवल डॉक्टर्स के अलावा। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस को उसने बताया मृत्यु सर्टिफिकेट। बोली ये व्यक्ति फला फला चंद मर चुका है, और इन्होंने उसे एडमिट कर लिया और 2,15,000 की रसीद ये मेरे पास, ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। घबरा गए सारे डॉक्टर्स। 17 लाख रुपए उसने उससे वापस लिए, डॉक्टरों से, उस व्यक्ति ने 17 लाख रुपए उस हॉस्पिटल वाले को, उस व्यक्ति को देना पड़ा, और पुलिस वालों को अलग देकर के रफा दफा किया गया केस। आदमी पैसों के लिए इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, मगर उपकारी का उपकार देखना। अभी अभी मेरे मस्तिष्क में स्मरण में आई वो घटना। और वो बालिका बीमार हो गई, बड़ी हो गई थी, और वो लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर हार्वर्ड साइड बना था, और वो हॉस्पिटल का हेड था, उसी का हॉस्पिटल था। जब उसने, उनके डॉक्टर्स ने सारा बताया, सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसने बिल बनाया। और बिल बनाने के बाद उसने जब नाम पढ़ा उस मरीज का, उसे स्मरण में आया कि ये हो सकती है वो बिटिया हो जिसने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था, ये वो बिटिया हो जिसने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था, बिठाया था, पानी पिलाया था। मैंने उसके चरण स्पर्श करके मैं वहां से गया था। मेरा योग संयोग, मेरा लक इतना बढ़ गया कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हुआ। और उसने बिल लिखा, पूरा बिल बनाया, और उस बिल में एक छोटी सी पर्ची लगा दी। बिल का पेमेंट बहुत साल पहले हो चुका है। जब उसे वो लिफाफा दिया गया छुट्टी के दिन, उस बिटिया ने लिफाफा खोला। उसकी हैसियत नहीं थी वो बिल चुकाने की, मगर उसने नोट पढ़ा। डॉक्टर हार्वर्ड वहीं खड़े थे। उसमें लिखा था कि आपके संपूर्ण इलाज का बिल बहुत पहले 1 गिलास दूध में चुक गया था, चुक गया था। वो बालिका को हो, बहन को हो, बहू को हो, जो भी बन गई हो, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, और डॉक्टर हार्वर्ड्स की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। उन्होंने पुनः उस हार्वर्ड्स ने उसके पैर छुए और कहा, ये वो दूध, 1 गिलास दूध के उपकार का फल आज मैं चुका पाया, आज मैं चुका पाया। विचार करना अपने जीवन में।
बहुत बड़ी बात है बंधु। हम तो उपकारी को उपकार को भूल करके पैरों से कुचल देते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे योग्य सज्जन पुरुष, कुछ साधु पुरुष होते हैं कि उपकारी के उपकारों को बिंदु सा संभाल करके रखते हैं और पूरी कोशिश में रहते हैं कि मैं उपकारी का उपकार कब चुका दूं। उन्हें वो ऐसा कर्ज भार जैसे लगता है और उपकार करने वाला उपकारी अपने आप को सदा हल्कापन महसूस करता है कि मैं मनुष्य होने के नाते आज मैंने एक व्यक्ति के आंसू तो पहुंचे, आज मुझे कम से कम इतनी ताकत तो मेरी बाहुओं में है कि मैंने एक रोते हुए व्यक्ति के आंसू पहुंचे। वो अपने आप की पीठ थपथपा लेता है और कहता है, भगवान बस कुछ हो ना हो मेरे पास, मगर किसी गिरे को उठाने की ताकत जरूर मेरे पास जीवन में होना चाहिए। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता प्रभु, तू कुछ मत देना, बस इतनी ताकत देना, बस इतना मुझे योग्य बनाए रखना कि मेरे सामने अगर कोई गिरे तो मैं उसे उठा लूं, उसकी मनोभावना को मैं पूरी कर दूं, बस इतनी ताकत देना। जैसे कबीर ने 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात लिख दी, साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न रहे। बंधु सब कुछ आ गया। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजाते रहते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी बातें अपने अंतरंग में उतार लें और इनका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई दुश्मन इस दुनिया में होगा। हर आदमी दुश्मन कोई बनना नहीं चाहता बंधुओं, हर व्यक्ति मित्र बनना चाहता है। मगर दुश्मनी कहां से शुरू होती है? कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा में अहंकार का बीजारोपण हो जाता है। अहंकार का बीजारोपण होता है और वो एक वृक्ष के रूप में जब पल्लवित हो जाता है तो हम अपनी छाया किसी को नहीं देना चाहते। 2 बराबर के व्यक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए 2 तीर्थंकर एक साथ नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे। 2 चक्रवर्ती एक साथ नहीं होंगे, 2 नारायण एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनको ईगो आएगा, उनको अहंकार आएगा कि मैं नारायण हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, मैं चक्रवर्ती हूं। कभी नहीं होगा। एक श्री हरिवंश पुराण जी के अंदर आता है कि इधर विदेश भरत क्षेत्र का अर्धचक्री नारायण और एक धात की खंड का नारायण, दोनों पता चला कि वो नारायण वहां से आ रहा है, ये यहां से गया, मगर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। दोनों ने ध्वजा देखी एक दूसरे की बस, और कुछ नहीं देखा, क्योंकि 2 बराबर के व्यक्ति जहां रहेंगे वहां कहीं ना कहीं से ईर्ष्या का जहर स्फुटित होगा, ईर्ष्या का जहर स्फुटित होगा। इसलिए उपकारी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपने आप को छोटा बना करके रखता है, छोटा बना करके रखता है। तू बढ़ जा, जितना बड़ा तुझे बढ़ना है बढ़ जा, मैं तो छोटा ही बहुत अच्छा हूं, छोटा बहुत अच्छा हूं। और जो आदमी छोटा बना रहता है उसकी हमेशा इज्जत बढ़ती रहती है, उसके झुकने की हर व्यक्ति तारीफ करता है। एक साधु था और एक रास्ते से विहार कर रहा था, उसे एक व्यक्ति उसके पीछे लग गया और उस साधु को खूब गालियां बक रहा है, जी मन में जो मन में आ रहा है वो सुना रहा है। साधु मंद मंद मुस्कुरा रहा है। रास्ता जंगल का था, वो सुनाता गया
2-3 घंटे का विहार हो गया। अब नगर पास में आने वाला था। साधु वहां रुक गया और कहा, भैया और जितनी तेरी गालियां बची हो तू सुना दे, और सुना दे। अब नगर आ रहा है, अगर तूने अब सुनाएगा नगर में, तू तो इतना पिटेगा कि तेरी बोटी बोटी निकाल देंगे लोग। मैं यहां खड़ा हूं, तू और अपने अंदर की भड़ास निकाल ले। वो आदमी कहता है, ये साधु है कि साक्षात भगवान है? मैं 3 घंटे से इसको गालियां दे रहा हूं, इसका अपकार करने की भावना कर रहा हूं, और ये मेरा उपकार करने के लिए तुला है। एक भी प्रतिकार का जवाब इसने नहीं दिया मुझे, और मंद मंद मुस्कुराता हुआ नीचे देखते हुए चल रहा है। क्या है ये? और मुझे सलाह दे रहा है कि देख, और तुझे जो बकना है बक ले। नगर आ रहा है, गांव आ रहा है, गांव में लोग सुनेंगे कि तू साधु को गाली बक रहा है, तुझे मारेंगे भैया, तू मत पिट, और तुझे मुझे और सुना ले, और सुना ले जितना तुझे सुनाना है। क्या फर्क पड़ेगा, मैं यहां से सुनूंगा, यहां से निकाल दूंगा, मगर तेरा जी तो ठंडा हो जाएगा। तू सुना करके आत्मा तेरी ठंडी तो हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, सुना ले। वो चरणों में गिर गया। कौन? वो आदमी उस साधु के चरणों में गिर गया और कहा, मैंने दुनिया में सुना था कि भगवान है, मगर मुझे नहीं मालूम कि भगवान कहां है, मगर तुम साक्षात मेरे सामने भगवान खड़े हो। तुम इतने बड़े उपकारी, तुम इतने बड़े उपकारी कि मैं तुम्हारा दुश्मन, तुम्हें गालियां बक रहा हूं, तुम्हारे साधु बने को धिक्कार रहा हूं। तुम्हें मैंने क्या क्या नहीं कहा, फकीर भिखारी, कमाया नहीं गया तो तुम साधु बन गए, लुच्चे लफंगे नालायक, क्या क्या नहीं कहा मैंने। और मेरे मन में जो आया मैंने कहा, थूका तुम्हारे ऊपर। उसके बाद भी तुम मुझे बचा रहे हो, उसके बाद भी तुम मेरा उपकार करने का सोच रहे हो। धन्य धन्य। और वह व्यक्ति चरण पकड़ करके रोने लगा। साधु ने उसे उठाया और गले लगाया, बोले, मित्र मित्र, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बोले, मैं ही तो ये सब कर रहा हूं पूरे रास्ते में, मैं ही आपका अपमान कर रहा हूं, आपको नीचे गिराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। बोले, मित्र, ये मेरे क्षमा धर्म की परीक्षा थी, मैं क्षमा में पास हो गया। ये खुशी है मुझे कि तुमने मुझे इतना उत्तेजित किया, मगर मैं उत्तेजित नहीं हुआ, मैं उत्तेजित नहीं हुआ, मैं गोल्ड मेडल विजेता हो गया। अब तुम तुम्हारी जानो, मगर तुम्हें और जो कुछ कहना है तुम अभी कह लो। उसने कहा, तुम मेरे आराध्य हो, तुम मेरे पूज्य हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कैसी है दुनिया, समझने का प्रयास। और डॉक्टर हॉवर्ड्स उस बिटिया को देखता है, बिटिया डॉक्टर को देखती है, और बिटिया और डॉक्टर वो दशा पर पहुंच गए। डॉक्टर को दिख रहा है कि ये बिटिया बहुत छोटी सी मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आई है, पानी लेकर के आई है, और मैं पेपर, जो भी ब्रेड बिस्कुट जो भी थे, वो मैंने थैला रखा था, वो थैला भी दिख रहा है डॉक्टर हॉवर्ड्स को।
उस बिटिया को भी अपना घर दिख रहा है, दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहे। सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, ये क्या है, क्या हो रहा है ये। धीरे से एक डॉक्टर ने कहा, सर आप ठीक तो है ना? वो नहीं बोले, वो देखते रहे। सारा दृश्य दोनों की आंखों में घूमता रहा। वो डॉक्टरों ने जब उस बिटिया को कहा, मैडम आप सबसे परिचित हैं? उन्होंने कहा, हाँ सर, हाँ मैं भी परिचित हूं। आज इसी बिटिया की दम पर मैं आज डॉक्टर हावर्ड्स बना हूं। क्यों सर? इन्होंने क्या उपकार किया आपका? इन्होंने क्या हेल्प की आपकी? बोले, काश अगर ये एक गिलास दूध मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं मर जाता। मुझे इतनी जोरों से भूख लगी थी और धूप इतनी तेजी से चिलचिला रही थी कि एक एक कदम रखना मेरे लिए दुष्भाव था। मगर इस बिटिया ने मेरे जीवन में जान डाली। एक गिलास दूध बहुत बड़ी ताकत देता है, और इसने जो पानी और दूध मुझे पिलाया, उसी समय मैंने अपने मन में विचार किया कि इस उपकारी बहन का, बिटिया का उपकार मैं मरने के पहले जरूर चुकाऊंगा। मरने के पहले मैं उपकार चुकाऊंगा। और ऐसा योग संयोग बना कि हमारे हॉस्पिटल में आ गए। मैं इनका नाम पढ़कर के ही समझ गया कि ये वही होना चाहिए, क्योंकि रेफर्ड केस में जहां से रेफर्ड किया जाता है उसके गांव का भी नाम लिखा जाता है, उस हॉस्पिटल का नाम भी लिखा जाता है, किस हॉस्पिटल में रेफर्ड किया जा रहा है ये भी लिखा जाता है। वो मैंने दोनों पढ़े मैंने, और मैं समझ गया कि उस गांव की हो ना हो ये वही बिटिया होना चाहिए। मैंने बिना देखे ही बिल पर नोट लगा दिया कि तुम्हारे इलाज का पैसा बहुत पहले उसका पेमेंट हो चुका है। उसका पेमेंट था एक गिलास दूध। क्या हम इतना उपकार याद रख सकते हैं? क्या हम उपकार चुकाने के लिए अलर्ट रह सकते हैं? हम बड़े होने के बाद छोटों के द्वारा किए उपकारों को हम भूल जाते हैं। हम जैसे संपन्न हो जाते हैं, हम छोटे छोटे लोगों के उपकार भूल जाते हैं। यही हमारी कृतज्ञता है, ये हमारी दुष्टता है, निकृष्टता है। तो संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में सदा उपकार करने का प्रयास करो। अपनों का उपकार नहीं माना जाता। एक अनजान, एक असहाय, एक कम अमीर व्यक्ति की आवश्यकताओं को जो पूरा करता है वो उपकार है। एक व्यक्ति अपने घर से निकल रहे थे और उनके बेटे ने कहा, पापा, उन्होंने उसको 500 रुपए दे दिए। एक दूसरा व्यक्ति भी अपने घर से निकला और रास्ते में एक बहुत कम अमीर आदमी दिखा।
उसने कहा हेल्प। उसने उसे 5 रुपए दे दिए। उसने उसे 5 रुपए दे दिए और दोनों एक ही जगह मिले। एक ही ऑफिस के व्यक्ति थे और चर्चा चल गई। हर व्यक्ति ऑफिस का कहने लगा आज किसने क्या उपकार किया, आज किसने क्या उपकार किया। जिसने अपने बेटे को 500 रुपए दिए थे वो कहता मैंने आज 500 रुपए दिए। 500 रुपए दिए किसको? बोले अपने बेटे को। सबने अपनी अपनी बात बताई। कोई ने अपनी बहू को दिए थे, किसी ने अपनी पत्नी को दिए थे, किसी ने अपने बेटे को दिए थे, किसी ने अपने भाई को दिए थे, किसी ने अपने पोते को दिए थे। सबने अपनी अपनी बात बताई। ये व्यक्ति चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। अरे बोले मिस्टर तुमने कुछ नहीं किया? बोले मैंने भी किया। क्या किया? मैंने 5 रुपए एक कम अमीर व्यक्ति को दिए। सबके सिर नीचे हो गए, सबके सिर लज्जा से झुक गए कि हम अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे कि हमने 500 दिए, हमने 2000 दिए, हमने 200 दिए, मगर हमने किसको दिए? किसको दिए हमने? ये क्या उपकार है? परिवार के व्यक्ति को परिवार का व्यक्ति अगर कोई चीज देता है तो वो उपकार नहीं है बंधुओं। उपकार तो वो है पराये व्यक्ति को तुम क्या हेल्प कर सकते हो, पराये की तुम क्या सहायता कर सकते हो, वो है उपकार। और सारे लोगों ने उसकी पीठ थपथपा दी, उससे थैंक यू वेरी मच किया और कहा भाई तुमने ही सबसे बड़ा उपकार किया है। आज हमने तुम केवल अहंकार, केवल थोता अहंकार किया है और हम अहंकार में भूल गए कि हमने अपने 2000 दिए, हमने 500 दिए, हमने 100 दिए, कोई ने 50 दिए, मगर उपकार तो ये। आप पूछना, अपने मन से पूछना, क्या हमने कभी किसी का उपकार किया है? क्या हमने कभी किसी का उपकार किया है? चलो घर में भी करो, मगर अहंकार की दुर्गंध न फूटे उसमें से। घर के लोगों का भी उपकार करो अगर उन्हें जरूरत है तो, मगर उसको भूल जाना तुम करके याद मत रखना। उपकार के कई तरीके, केवल पैसा देना लेना कोई उपकार नहीं है बंधुओं। उपकार तो लाखों प्रकार के उपकार किए जा सकते हैं। कितने उपकार, जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो उपकार करना सीखो, वो देना सीखो। किसी को प्यार के 2 शब्द चाहिए हैं और तुम उससे नफरत करते हो, तुम उसे आभूषण ला करके दे रहे हो, साड़ियां दे रहे हो, दुनिया की गिफ्टें दे रहे हो, उसको वो नहीं चाहिए। उसे तो प्यार के आत्मीय भाव के 2 शब्द चाहिए हैं। अगर वो 2 शब्द तुमने आत्मीय से भर करके उसे दे दिए हैं तो उससे बड़ा उपकार उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता बंधुओं। ये उपकार तुम्हारा विश्व विख्यात हो जाएगा कि तुमने किसी की मानसिकता को शांति पहुंचाई है। क्या चाहिए? अभय दान है क्या? मैंने जब पढ़ा चारों दानों में सबसे बड़ा दान अभय दान। अभय दान, अरे अभय दान में क्या लगता? कुछ तो नहीं लगता। आवास दान हो तो उसमें पैसा लगता है, मकान कमरा बनाना पड़ेगा। अभय दान, आवास दान में, आहार दान में भी खर्च होगा, औसत दान में भी खर्च होगा, मगर अभय दान को सबसे बड़ा आचार्यों ने क्यों लिखा? फिर मैंने सोचा
अभय दान में भले कुछ ना लगे, बाहर का कुछ नहीं लगता, लगता है अंदर के निर्मल परिणाम, अंदर की पवित्र भावना, वो सहलाती है उसकी चोट को, वो सहलाती है, वो मलहम लगाती है उसकी अंदर की चोट को। वो अंदर का वात्सल्य, वो अंदर का प्रेम, वो अंदर की आत्मीय भाव। उपकार वही उपकार है बंधुओं कि तुम्हारे उपकार से आदमी को शांति प्राप्त हो जाए, आदमी निर्भीक हो जाए, भय रहित हो जाए, अंदर की वेदना जिसकी समाप्त हो जाए। तुम्हारे दो शब्दों के माध्यम से इससे बड़ा उपकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मत दो तुम किसी को अपना धन दौलत पैसा मत दो, मगर आत्मीयता से भरे हुए चार शब्द उसकी झोली में डाल दो, उसे अपना समझ करके सहेज लो। बस बंधुओं, सब कुछ पा लिया और तुमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। तुम मत देना किसी को कुछ भी, मगर निश्चल पवित्र भाव से चार मीठे शब्द, उपकार के शब्द उसकी झोली में डाल देना, और उन उपकारों के शब्दों के माध्यम से वो अपने जीवन को धन्य मान लेगा। क्योंकि किसी के पास कोई कमी नहीं है आज के युग में, बस ये वाणी का ही खेल है, प्यार का ही खेल है, आत्मीय भाव का ही खेल है। ये सबसे बड़े आज इस उपकार की कमी होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। अगर ये उपकार का देना हम शुरू कर दें, उपकार का बखान करना हम शुरू कर दें, उपकार लुटाना शुरू कर दें, तो दुनिया में एक भी आदमी दुखी नहीं होगा बंधुओं, एक भी आदमी दुखी नहीं होगा। और जब एक दुखी नहीं होगा तो तुम भी अगले भाव में दुखी नहीं होगे, अगले भाव में दुखी नहीं होगे। हम सोचें तो आज बहुत लंबी भूमिका बन गई, 50 मिनट की भूमिका बन गई, उपकार की भूमिका बन गई। पुनः एक कहानी लेकर के मैं आया था, मगर अब ये पूरा प्रवचन ही इसी पे हो गया, उपकार का। केवी सिंघवी ने उपकार किया, 65 करोड़ रुपया का उपकार। बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी हैं, विदेशों में भी बहुत बड़ा काम है, गौशाला चलाते हैं, गायों का उपकार, गायों का उपकार, बहुत बड़ी गौशाला है। हम जब गए थे तो भयंकर गर्मी थी, मैं तो वो गौशाला देखने नहीं गया, मगर पूज्य मुनि श्री उस गौशाला को देखने गए थे। एक तिनका भी पूरे प्रांगण में घास का मिल जाए नहीं, इतनी जबरदस्त 700 लोग कर्मचारी हैं वहां, बताते हैं इतनी सफाई। आप रस्सी पे कपड़े भी नहीं डाल सकते बरांडे में, कमरों में खाना भी नहीं बना सकते आप, कुछ नहीं। नाश्ता भी उस समय 2 रुपए में और 5 रुपए में भोजन, देसी गाय के घी का शुद्ध भोजन। कमरों के उस समय जब हम गए थे कोई किराया नहीं था, और क्या सफाई कि मैं तो कहता हूं 5 स्टार होटलों में भी ऐसी सफाई नहीं होगी, ऐसा साफ सुथरा बिल्कुल। ये उपकार, मगर जब उसके उपकार का दुरुपयोग होने लगा, क्योंकि कुछ की नीयत खराब होती है, तो फिर शायद अब किराया उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। तो उपकार ऐसे करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग जब याद करें तो तुम्हें याद करें, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार कुटुंब परिवार ये याद करें।
क्योंकि दुर्गति से कभी परिवार के लोग तो नहीं बचा सकते बंधुओं, दुर्गति से तुम्हें ये उपकार बचाएगा, ये उपकार बचाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में जितना उपकार कर सकें उतना किया करो, अच्छे उपकार किया करो। जिसको उपकार की आवश्यकता है उसके साथ उपकार करो। पहले हमारे यहां विद्वानों को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, वेतन सैलरी नहीं दी जाती थी, क्योंकि विद्वान को उस समय हीन भावना आती थी। तो वो विद्वान क्या करते थे, हमारे समाज के श्रेष्ठी, उन विद्वान के घरों पर हर सीजन वाइज सीजन उनके घर के बाहर सामान रख देते थे, गेहूं, चावल, दाल, जो भी आवश्यकता होता था सब, और एक पर्ची रख देते, सब आपका है, आप अंदर रखें। जब उनकी बिटिया की बेटे की शादी होती थी, सारी समाज मिलकर के बड़े धूमधाम से, जैसे एक बड़ा सेठ अपने बेटे की और बेटी की शादी करता है, ऐसे उन विद्वानों की शादियां की जाती थी, विद्वानों के बच्चों की शादियां समाज करते थे। ऐसा उपकार भरत चक्रवर्ती ने जब चतुर्थ वर्ण की स्थापना की, वो घटना आपको सबको मालूम है कि उन्होंने पहचान की कि मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति व्यक्ति है जो धर्म की संस्कारों से ओतप्रोत है। तो जब उन्होंने किमिक्ष दान बांटा अपने राज्य में, तो एक दरवाजे के सामने घास, फूल, पत्तियां आदि सब बिछा दी और लोग उस पर चढ़ करके उछल कूद करके सब लेते चले गए। कुछ लोग रोज आते और लौट जाते। जब चक्री को पता चला कि कुछ लोग प्रतिदिन आते हैं और लौट करके चले जाते हैं, दान नहीं लेते हैं, मंत्रियों से पूछा, तो मंत्रियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इस घास में जीव होते हैं, ये फूल पत्तियों पर असंख्यात जीव हैं, हम इन पे पैर कैसे रख सकते हैं। बोले हमारे चक्री ने पूछा, ये उत्तर तुम्हारा सही है? बोले हाँ, हम इसीलिए नहीं आते। चक्रवर्ती को जब ये बात मालूम चली तो चक्रवर्ती कहता कि हमारे राज्य में इतने ज्ञानवान गुणवान लोग हैं, इनको पीछे वाले दरवाजे से लाओ। और चक्री ने उनका सम्मान किया और चौथे वर्ण की स्थापना उनके नाम से करी। 3 वर्ण तो आदिनाथ भगवान बना गए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चौथा वर्ण भरत चक्रवर्ती ने बनाया। मगर चक्रवर्ती को यह नहीं मालूम था कि ये आगे आने वाले काल में हमारे दुश्मन बनेंगे, हमारे धर्म के विरोधी बनेंगे, हमारी समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब उन्होंने भगवान महावीर से, भगवान आदिनाथ के समोशरण में जाकर के कहा कि भगवान मैंने एक चतुर्थ वर्ण की स्थापना की है। भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा, तब चक्री को पता चला कि वो मैंने अनर्थ कर दिया। उसी समय चक्री तलवार खींच करके कहता मैंने अभी समाप्त कर देता हूं। मगर प्रभु ने कहा अभी नहीं, ये पंचम काल में अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा भगवान इसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा विज्ञात पर्वत की गुफाओं में जो जिनालय हैं, जो बिंब हैं, उनका गंधोदक, उनका अभिषेक करके गंधोदक लाकर और पूरी अयोध्या में छिड़क दो। चक्री ने तो उपकार किया था, मगर वो उपकार पाने वाले लोग अपकार करने के लिए आज तैयार है। सारे भारत में अगर हमारा कोई अपकार किया है किसी ने, तो उसी चतुर्थ वर्ण ने किया है। वो तो बेचारे
अन्य लोगों को टाइटल मिल गया। उनने तो 10% अपकार किया है, बाकी 90% अपकार उन्हीं लोगों ने किया है जितने हमारे मंदिर लूटे, सब उनके काम। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लूटे, मगर लेखक लिखने वाला कौन? वही जिसने लूटे हैं वही लिखने वाला, इसलिए तो वो दूसरे व्यक्ति को फंसाएगा। तो उपकार हम अपने जीवन में ऐसा करें कि मरने के बाद भी लोग हमारा उपकार चुकाने के लिए लालायित रहें। उपकारी जिसके साथ उपकार किया गया वो मर भी जाए तो उपकार चुकाने के लिए उसके अंदर एक वेदना बनी रहे कि हमारे साथ उन्होंने उपकार किया था, हमें ये उपकार चुकाना है। पार्श्वनाथ स्वामी राजकुमार अवस्था में नाग नागिन के लिए उपकार किया, जल रहे थे नाग नागिन। उनके नाना जो तापसी बने हुए थे वो धूनी रमा रहे थे, धूनी रमा रहे थे, और उस लक्कड़ में नाग नागिन जल रहे थे। उन नाग नागिन के ऊपर उपकार किया पार्श कुमार ने और अपने नाना से भिड़ गए। जब लकड़ी को फाड़ा तो मरणासन अवस्था में नाग नागिन निकले। पार्श कुमार ने उन्हें जो संबोधन दिया वो संबोधन का उपकार, धरणेन पद्मावती जब वो नाग नागिन बने तब उन्हें उपकार चुकाने का उनके अंदर भाव जागृत हो गया कि पारसनाथ इस समय बड़े उपसर्ग झेल रहे हैं, चलो। दोनों देवताओं के आसन कंपायमान हो गए और उन्होंने आकर उस उपकार का उपकार इधर पारसनाथ स्वामी के साथ किया। उपकार कभी खाली नहीं जाता, बस सच्चे मन से किया हुआ उपकार तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी वो साथ देगा। इसलिए आपका समय हुआ तो जो मैं कहने आया था वो तो कह नहीं पाया, मगर एक नई बात हमने तुम्हारे सामने रखी। उपकार को समझो, समझने का प्रयास करो अपने जीवन में। हम सोचते हमें क्या लेना देना है, नहीं, सब कुछ हमें लेना देना है। तुम तो उन्हीं का करते हो जो तुम्हारे होते हैं, उन्हीं को देते हो जो तुम्हारे होते हैं। नहीं, उनको दिया तो क्या दिया, जैसे उसने बेटे को 500 दिए, क्या दिए, 2000 दिए, श्रीमती को क्या दिया। जिसने 5 रुपए दिए हैं वो है उपकार। तो 5 रुपए का उपकार, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ये बहुत पहले हमने ये गाना सुना था, दीक्षा के पहले। तो हम उपकार करना सीखें, परोपकार करना सीखें और उसका बदला लेने का भाव ना हो, वापस लेने का भाव ना हो। जैसे साहूकार बेचारा गरीब सेठ का उपकार मानता है। सेठ ने भैया बहुत उपकार किया, मेरा बेटा बीमार हो गया था, दवाई के लिए पैसे दे दिए। मेरी बेटी की शादी होना थी, सेठ ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। वो भोला क्या जाने कि 1 लाख तो तुझे दिया है बेटा, और 300 रुपए, 300 हो गए ना, 3 रुपए सैकड़ा पे 1000 के 30 तो 3000, 300 नहीं 3000,
3,000 रुपये महीने तुझे ब्याज देना है बेटा। चलो 2 रुपया भी मांग लो तो 2,000 रुपया महीने का ब्याज देना है। कब तक चुकेंगे? ब्याज नहीं चुक पाएगा, ब्याज पे चक्रवर्ती ब्याज और लगना शुरू हो जाएगा। ये उपकारी नहीं है, ये है दुराचारी, ये है लूटपाट करने वाले आतंकी, ये है आतंकी। वो गरीब क्या जाने, वो तो सबसे यही कह रहा मारो सेठ घणो चोखो है, घणा चोखा है, हमारे वक्त पर हमेशा साथ देता है। मेरे पिताजी भी लेते थे उन्हीं सेठ से, अभी पिताजी भी कल में बाकी है। पिताजी भी मर गए ब्याज चुकाते चुकाते, अभी मूल नहीं चुका, मूल नहीं चुका। और बेटा ने भी लेना शुरू कर दिया है, तो बाप का भी ब्याज चुकाएगा और अपना भी ब्याज चुकाएगा, और सेठ का गुणगान करेगा कि मारो सेठ बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी है। 10 साल से अभी ब्याज ले रहे हैं, 1 महीने में 2,000, 1 साल में 24,000, तो 10 साल में 2,40,000, और लिया कितना था बेचारे ने? 1 लाख। अभी तक नहीं चुका 1 लाख, और कितना दे चुका? 2,40,000 दे चुका। ये उपकार नहीं है बंधुओं, ये गरीब का खून चूसना है, खून चूसना है। इसलिए उपकार को समझने का प्रयास अपने जीवन में करें, सबकी आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।